आप साइट इंजीनियर हो और थक चुके हो, 10-12 घंटे साइट, डस्ट, प्रेशर, फायर फाइटिंग और प्रोजेक्ट मैनेजर को देखकर सोचते हो, मैं वहाँ कैसे पहुँचूँ? डिफरेंस सिंपल है, साइट इंजीनियर, एग्जीक्यूशन, प्रोजेक्ट मैनेजर, स्ट्रैटेजी। साइट रोल का सीलिंग होता है, मैनेजमेंट रोल एक लैडर है। प्रमोशन ड्राइंग से नहीं, सोच बदलने से मिलता है। कंस्ट्रक्शन साइट पर सालों की कड़ी मेहनत, धूल, दबाव, लंबे घंटे। इसके बाद अक्सर एक सवाल मन में आता है, अब आगे क्या? मेरा करियर कहाँ जा रहा है? आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरने वाले हैं। ये चर्चा उन सभी साइट इंजीनियर्स के लिए है जो अपने करियर में एक ठहराव सा महसूस कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजर की भूमिका तक का सफर आखिर तय कैसे किया जाए। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि अगले कुछ मिनटों में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम साइट इंजीनियर और प्रोजेक्ट मैनेजर की दो अलग अलग दुनियाओं को समझेंगे। फिर सैलरी के उस अंतर की सच्चाई जानेंगे जो अक्सर चुभती है। इसके बाद सोच में जो जरूरी बदलाव लाना है उस पर बात करेंगे। फिर एक प्रैक्टिकल 12 महीने का एक्शन प्लान देखेंगे और आखिर में ये समझेंगे कि ये करियर आपका है और चुनाव भी आपका ही होना चाहिए। ठीक है, तो कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ये असल में शुरू होती है, कंस्ट्रक्शन साइट की जमीनी हकीकत से। किसी भी साइट इंजीनियर की रोजमर्रा की जिंदगी और उनकी चुनौतियों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही से वो बड़ा सवाल जन्म लेता है। जरा सोचिए, एक तरफ है साइट की दुनिया, यहाँ धूल है, कंक्रीट की गंध है, मशीनों का शोर है और हर पल बना रहने वाला दबाव। यहाँ हर दिन एक नई चुनौती है, जहाँ ड्राइंग में लिखी बात को हकीकत में बदलना होता है और समस्याओं को तुरंत उसी वक्त सुलझाना पड़ता है। और दूसरी तरफ है प्रोजेक्ट मैनेजर की दुनिया। ये दुनिया है एयर कंडीशनड ऑफिसों में प्रेजेंटेशंस, एक्सेल शीट्स, बजट प्लानिंग और क्लाइंट मीटिंग्स के इर्द गिर्द घूमती है। यहाँ का दबाव अलग किस्म का है। ये स्ट्रैटेजी और फैसलों का दबाव है। दोनों ही काम मुश्किल है, पर दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और इसी फर्क के बीच सालों की मेहनत और अनगिनत समस्याओं को सुलझाने के बाद कई अनुभवी और काबिल साइट इंजीनियर्स के मन में यही सवाल अटक जाता है। जब करियर में प्रमोशन रुका हुआ महसूस हो, सैलरी में बस मामूली बढ़ोतरी हो और अपने से कम अनुभवी लोग मैनेजमेंट की सीढ़ियां चढ़ते दिखे, तो ये सवाल परेशान करता है कि आखिर आगे बढ़ने का रास्ता क्या है, कमी कहाँ रह गई है। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जो शायद सबसे ज्यादा मायने रखता है, पैसा और करियर में तरक्की। ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर साइट इंजीनियर और प्रोजेक्ट मैनेजर की सैलरी और करियर ग्रोथ में इतना बड़ा अंतर क्यों है। ये किसी के साथ नाइंसाफी का मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक ठोस बिजनेस लॉजिक छिपा है। और वो लॉजिक इस स्लाइड पर है। सारा खेल एग्जीक्यूशन और स्ट्रैटेजी का है। साइट इंजीनियर एग्जीक्यूशन के बेताज बादशाह होते हैं, मतलब काम को जमीनी स्तर पर बेहतरीन तरीके से पूरा करना। वो जानते हैं कि कौन सा मटेरियल लगेगा, काम कैसे होगा और क्वालिटी कैसे मेंटेन होगी। वही प्रोजेक्ट मैनेजर स्ट्रैटेजी के खिलाड़ी होते हैं। वो ये तय करते हैं कि प्रोजेक्ट समय पर और बजट के अंदर कैसे पूरा होगा, क्लाइंट को कैसे खुश रखा जाएगा और कंपनी को मुनाफा कैसे होगा। और कंपनियां हमेशा उस भूमिका को ज्यादा महत्व देती है जो सीधे सीधे मुनाफे और बिजनेस की दिशा तय करती है। चलिए अब सीधे सीधे उन आंकड़ों पर आते हैं जो इस करियर के अंतर को और भी साफ साफ दिखाते हैं। ये जानना शायद थोड़ा असहज हो सकता है, लेकिन अपने करियर की सही योजना बनाने के लिए इस सच्चाई का सामना करना बहुत जरूरी है। ये अंतर कोई छोटा मोटा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी खाई है जो समय और अनुभव के साथ और भी चौड़ी होती जाती है। जो करियर की शुरुआत में एक मामूली सा अंतर लगता है, वो 10 साल के अनुभव के बाद दोगुना, तिगुना या उससे भी ज्यादा हो सकता है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जैसे कि ये चार्ट साफ तौर पर दिखाता है, एक साइट इंजीनियर का करियर अच्छी शुरुआत करता है, लेकिन 7 से 10 साल के अनुभव के बाद सैलरी ग्रोथ में एक ठहराव सा आ जाता है। ये ग्राफ लगभग सपाट होने लगता है, जो 8 से 10 लाख प्रति वर्ष के ब्रैकेट में सिमट कर रह जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एग्जीक्यूशन वाली भूमिकाओं के लिए बाजार में एक तय सैलरी रेंज होती है और कंपनी के मुनाफे पर सीधा असर डालने की जिम्मेदारी सीमित होती है। अब इसकी तुलना प्रोजेक्ट मैनेजर के सैलरी ग्राफ से कीजिए। यहाँ कहानी बिल्कुल अलग है। ये ग्रोथ की एक तेज रफ्तार वाली सीढ़ी है जो लगातार ऊपर जाती है। एक जूनियर प्रोजेक्ट मैनेजर की सैलरी भी अक्सर एक सीनियर साइट इंजीनियर से ज्यादा हो सकती है और सीनियर लेवल पर ये 25 लाख या उससे भी कहीं ज्यादा हो सकती है। ये ग्रोथ सीधी और लगातार होती है क्योंकि उनकी जिम्मेदारियां और बिजनेस पर उनका प्रभाव लगातार बढ़ता जाता है।
तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात ये समझनी है कि ये किसी के साथ नाइंसाफ़ी का मामला नहीं है, ये सीधा-साधा बिज़नेस का तर्क है। कंपनियाँ उस भूमिका के लिए ज़्यादा भुगतान करती है, जिसका प्रभाव और ज़िम्मेदारी का दायरा बड़ा होता है। प्रोजेक्ट मैनेजर के एक फैसले से कंपनी को करोड़ों का फ़ायदा या नुकसान हो सकता है। वो सीधे तौर पर प्रोजेक्ट के मुनाफ़े, क्लाइंट संबंधों और जोखिम के लिए ज़िम्मेदार होते हैं, इसलिए उनकी सैलरी ज़्यादा होती है। तो अब जब हम समस्या की जड़ को समझ चुके हैं, चलिए इस चर्चा के सबसे ज़रूरी हिस्से पर आते हैं, वो आंतरिक बदलाव जो इस करियर ट्रांज़िशन के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है। ये सिर्फ़ कुछ नए स्किल्स सीखने के बारे में नहीं है, बल्कि ये अपने सोचने का पूरा तरीका बदलने के बारे में है। ये एक बहुत आम लेकिन उतनी ही खतरनाक गलतफहमी है। बहुत से साइट इंजीनियर्स को लगता है कि उनकी तकनीकी महारत ही प्रमोशन का टिकट है। वो सोचते हैं मुझसे बेहतर काम कोई नहीं कर सकता तो मुझे ही आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन कंपनियां उन्हें प्रमोट नहीं करती जो अपनी वर्तमान भूमिका में बहुत अच्छे हैं, बल्कि उन्हें प्रमोट करती हैं जो अगली यानी मैनेजमेंट की भूमिका के लिए तैयार दिखते हैं। प्रमोशन के लिए जो स्किल्स चाहिए वे साइट पर सीमेंट और स्टील के बीच नहीं सिखाई जाती। इनमें शामिल है बिजनेस की समझ, मतलब ये जानना कि कंपनी पैसे कैसे कमाती है, क्लाइंट को संभालना, बजट और फाइनेंस को समझना, लंबी अवधि की योजना बनाना, एक टीम को प्रेरित करना और उनका नेतृत्व करना, और सबसे जरूरी आत्मविश्वास के साथ अपनी बात मैनेजमेंट के सामने रखना। यही वो असली स्किल गैप है जिसे भरने की जरूरत है। ये स्लाइड मानसिकता के इस बदलाव को शानदार ढंग से दर्शाती है। बिल्डर माइंडसेट सिर्फ काम को सही और तकनीकी रूप से परफेक्ट तरीके से करने पर ध्यान देता है, जबकि बिजनेस माइंडसेट हर फैसले को मुनाफे, लागत और जोखिम के तराजू पर तौलता है। ये कैसे करे, इसे क्यों करे और इसका बिजनेस पर क्या असर होगा, केवल एक बहुत बड़ा बदलाव है। इसे ऐसे समझ सकते हैं, ये ब्लूप्रिंट की बारीक लाइनों से ध्यान हटाकर बोर्डरूम में होने वाली बड़ी तस्वीर वाली चर्चा पर ध्यान केंद्रित करने जैसा है। फोकस अब सिर्फ एक बिल्डिंग बनाने पर नहीं, बल्कि एक सफल और मुनाफे वाला बिजनेस बनाने पर होना चाहिए। और ये आंकड़े इस बात की जोरदार पुष्टि करते हैं। लगभग 73% प्रमोशन उन लोगों को मिलते हैं जो सक्रिय रूप से इसके लिए खुद को तैयार करते हैं, नए स्किल सीखते हैं और अपनी दावेदारी पेश करते हैं। सिर्फ अपने काम में माहिर होने से प्रमोशन मिलने की संभावना सिर्फ 27% ही है। याद रखिए, अपने काम के लिए सम्मान मिलना और करियर में तरक्की मिलना, ये दो अलग-अलग बातें हैं। तो अब जब हम समस्या और ज़रूरी मानसिकता को समझ चुके हैं, चलिए एक व्यावहारिक कदम दर कदम गाइड पर चलते हैं, जो इस बड़े करियर बदलाव को हकीकत में बदल सकता है। ये एक ऐसा रोड मैप है, जिस पर आज से ही काम शुरू किया जा सकता है। सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात ये समझें कि आपका साइट का अनुभव आपकी कमज़ोरी नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ये आपकी सुपर पावर है। आपने असल दबाव में काम किया है, असली समस्याओं को सुलझाया है और आपको ज़मीनी हकीकत का वो ज्ञान है, जो किसी एमबीए की डिग्री या क्लासरूम में नहीं मिलता। यही अनुभव आपको उन प्रोजेक्ट मैनेजर से मीलों आगे रखता है, जिन्हें सिर्फ किताबी ज्ञान है। बदलाव के लिए किसी की इजाज़त या प्रमोशन का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। आप आज से ही छोटे-छोटे लेकिन असरदार कदम उठा सकते हैं, जैसे अलग-अलग टीमों के बीच कोऑर्डिनेशन की ज़िम्मेदारी लेना, अपने मैनेजर से प्रोजेक्ट के बजट के बारे में पूछना, क्लाइंट मीटिंग में सिर्फ सुनने और सीखने के लिए शामिल होना और हर दिन सिर्फ 30 मिनट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना। ये छोटे कदम मिलकर एक बड़ा बदलाव लाते हैं। ये 12 महीने का रोड मैप इस बड़े लक्ष्य को छोटे-छोटे हासिल किए जा सकने वाले हिस्सों में तोड़ता है। पहले 3 महीने सिर्फ सीखने और नींव बनाने पर ध्यान दें, जैसे मैनेजमेंट की भाषा और शब्दावली को समझना। अगले 3 महीने नए स्किल्स को आजमाने और छोटे कामों की जिम्मेदारी लेने पर। फिर अगले 3 महीने अपनी विजिबिलिटी बढ़ाने और छोटे ग्रुप्स का नेतृत्व करने पर। और आखिरी 3 महीने इंटरव्यू की तैयारी और सही अवसर की तलाश करने पर। याद रखिए, ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। अब हम अपने अंतिम खंड पर पहुंच गए हैं। यहाँ हम इस बात पर जोर देंगे कि भविष्य कोई संयोग नहीं है, बल्कि ये दो रास्तों के बीच एक सचेत यानी सोच समझकर लिए गए चुनाव का परिणाम है। आगे दो रास्ते साफ दिखाई देते हैं। एक रास्ता है तकनीकी महारत हासिल करते हुए एक बेहतरीन एग्जीक्यूटर बने रहना। ये एक बहुत ही सम्मानजनक और महत्वपूर्ण रास्ता है। दूसरा रास्ता है नए स्किल सीखकर थोड़ा जोखिम उठाकर स्ट्रेटेजिक ग्रोथ की ओर बढ़ना। कोई भी रास्ता गलत नहीं है। गलती तब होती है जब कोई जाना तो चाहता है स्ट्रेटेजी के रास्ते पर, लेकिन चलता रहता है एग्जीक्यूशन की राह पर।
जरूरी है कि चुनाव सोच समझकर सचेत रूप से किया जाए, न कि किस्मत के भरोसे छोड़ा जाए। अंत में बस ये याद रखें कि आपका साइट का अनुभव अनमोल है। ये वो नींव है जिस पर एक शानदार करियर बनाया जा सकता है। लेकिन जब ये जमीनी अनुभव बिजनेस की समझ, नेतृत्व क्षमता और रणनीतिक सोच के साथ जुड़ जाता है, तो ये आपको अजय बना सकता है। नींव आपके पास पहले से है, अब बस उस पर एक शानदार इमारत खड़ी करनी है। तो गहराई से सोचें और सिर्फ बिल्डिंग्स ही नहीं, बल्कि अपने करियर को भी ज्यादा समझदारी से बनाएं। आने वाले वीडियो में मैं आपको मैनेजर से लीडर बनने की दिशा में आगे मार्गदर्शन दूंगा, इसलिए लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना न भूलें।